हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एमपीटेट वर्ग 2 यानी आज के पेपर की एनालिसिस करेंगे शिफ्ट फर्स्ट का और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। यहाँ पर अगर पार्ट ए की बात करें तो रीजनिंग से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। करंट अफेयर प्लस जीके की बात करें तो यहाँ पर 5 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश में आपके वही जो क्वेश्चन का लेवल है जो पूछा जा रहा है वही है। सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हिंदी का आपका गद्यांश पद्यांश और ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इधर बात करें तो निष्कर्ष निकालने से संबंधित क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग और एमपीजी के जो है वो आपका पूछा ही जा रहा है। देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर पीक्यूआरएस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर और क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया है दिस बॉक्स इज डैश हैवी फॉर यू टू लिफ्ट, तो यहाँ पर टू जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ कंजुगेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था एंड वो बिल्कुल सही था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन दिया गया था कि चूज द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम यानी पर्यायवाची आपको बताना था, सेम वर्ड बताना था। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट। इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिक्स मिलेगा आपको, तो जैसे ही क्योंकि वीडियो लेट हो जाता है तो क्वेश्चन मैंने जल्दी ही यहाँ पर नोट किया है। तो देखिए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, आशुतोष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो पैरों तले जमीन खिसकने का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्दांश के अंत में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो बहुत परेशान करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो शुद्ध वर्तनी आवश्यक है। इसके बाद देखिए हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, यानी जहाँ योजक चिन्ह होता है अव्ययी भाव समास होता है। शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है, तो शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, उसका पूरा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, सभी विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है, तो क्षेत्र विशेष से। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, तो सवाह हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया था और इसमें कितने ट्रायंगल हैं ये इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये कुछ काउंटिंग वाले क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं मैथ में। इसके बाद ये क्वेश्चन था तो इसमें आपको बताना था आंसर इसका। इसके बाद अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में इस तरह से पैटर्न दिया हुआ था, तो देख सकते हैं आप लोग पैटर्न का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। इसके बाद अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में वही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर इत्यादि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपका ये सारे जो ये किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, ये सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा किशोरावस्था। इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। देखिए यहाँ पर अगर पियाजे, वाइगोत्स्की इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लें तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जाकर। इसके बाद अगर बात करें तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो वृद्धि एवं विकास से देख रहे हैं आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, तो दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, तो 6 से 14 वर्ष। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन है बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो वंशानुक्रम और वातावरण। अगर दोनों दिया है तो दोनों एक साथ ही होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे दोनों एक साथ हो दोनों, वही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान देता है बच्चे के विकास में। बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो क्या कहलाएगी, सामान्य बुद्धि। बुद्धि को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बुद्धि से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हावर्ड गार्डनर से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया था, तो इनको जरूर पढ़ लें। पियाजे से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, तो किंडरगार्टन का विकास, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो रेजिन किस प्रकार के पौधे से निकलता है, तो देखिए शंकु के पौधे से निकलता है। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्पासन। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो हैजा रोग का लक्षण क्या है, तो लगातार उल्टियाँ और एसिडिटी भी यहाँ पर अगर हो तो वो भी सही है। इसके बाद श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयिक क्रिया है। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर
वन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है। इसके बाद अगर आगे क्वेश्चन देखें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है काला। इसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो नारंगी का। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ें, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है, तो कार्बन से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी युक्त पदार्थ को ज़्यादा पका के नहीं खाना चाहिए। एसआई पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी होगी, तो ये यहाँ पर 7 आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद आगे देखेंगे वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो देखिए किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से सबसे कमजोर यानी क्षीण बल कौन सा है, तो न्यूक्लियर बल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनआरटी का फुल फॉर्म पूछा था जिसका फुल फॉर्म होगा नॉर्म रेफरेंसेस टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, तो हीरा है। और यहाँ पर अगर आगे क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, तो मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए और अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल होता है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे, तो बॉक्साइट से। तो ये कुछ क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला है। अगर और भी क्वेश्चन आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसे ज़रूर मेंशन करें, जैसे आप जैसे अभ्यर्थियों की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और क्वेश्चन पता चलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर उसे पिन कर दूंगी, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।